दोस्तों, आज मैं आपको गरीब लस्सी वाली कहानी सुना रही हूँ। सीतापुर गांव में मीना अपने पति हरिया और अपनी 7 साल की बेटी रीना के साथ रहती थी। वो लोग बेहद गरीब थे। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। वो लोग दूध बेचकर अपना गुजारा करते थे। उनके पास 2 गायें थी। उन गायों का दूध हरिया बेचने जाया करता था और कभी कभी जब दूध ज़्यादा होता तो मीना उस दूध की दही जमा लेती और फिर उस दही से लस्सी बना के हरिया को बेचने के लिए दे देती। इससे उन्हें और थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाते। एक दिन मीना कहती है, अजी सुनिए, दूध के साथ ये लस्सी भी बेच देना। वो कल दूध बच गया था तो मैंने उसकी लस्सी बना दी और घर पर ही मसाला बनाकर लस्सी में डाल दिया। इससे लस्सी का स्वाद दुगना हो जाता है। हरिया, अच्छा ठीक है, लाओ दे दो लस्सी भी। फिर हरिया साइकिल से दूध बेचने चल दिया और मीना की बनी लस्सी भी उसने ले ली। वो रास्ते में मिले लोगों से लस्सी पीने को पूछता तो लोग ले लेते और पी लेते लस्सी। पर लस्सी पी के तो लोग बड़े खुश हो जाते। लस्सी बनी ही इतनी टेस्टी थी। पहला आदमी कहता है, अरे हरिया, तुम दूध तो बढ़िया लाते ही हो बिना मिलावट के, पर ये लस्सी तो कमाल की है। अरे गजब का टेस्ट है इस लस्सी में। दूसरा आदमी, हाँ हाँ भाई हरिया, सच में ये लस्सी पी के तो आनंद ही आ गया। मिलाते क्या हो इसमें जो ये इतनी स्वादिष्ट लगती है। हरिया, अरे भाई, मेरी घरवाली बना के देती है, अब उसको ही पता होगा कि वो इसमें क्या क्या मिलाती है। फिर शाम को घर वापस आकर हरिया बेहद खुश था। आज उसकी अच्छी खासी कमाई जो हो गई थी। वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे मीना, तुम्हारी बनी हुई लस्सी लोगों को बहुत पसंद आई और ये देखो, आज तो अच्छी खासी कमाई हो गई है। खूब पैसे मिले हैं आज तो। मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले एक पंखा खरीद लेते हैं। अरे हमारा तो चल जाता है, पर मेरी बेटी रीना का गर्मी के मारे बुरा हाल हो जाता है। मीना, हाँ जी, आप सही कह रहे हो, पंखा तो होना ही चाहिए एक। उसी के सहारे बाकी की गर्मी भी कट जाएगी। और अब देखना, ऐसे ही बहुत सारे पैसे हम कमाएंगे। लगता है अब हमारी गरीबी दूर होने वाली है। पर यह कहा जाता है कि कल क्या हो ये किसी को नहीं पता। ऐसे ही मीना के साथ भी हुआ। अगले दिन जब वो हरिया को जगाने लगी तो मीना कहती है, उठिए उठिए, आज तो आप घोड़े बेचकर सो रहे हो। अरे दूध बेचने नहीं जाना क्या आज? देखिए मैंने दूध निकाल के रख दिया है, उठिए ना। पर हरिया तो उस गहरी नींद में सो गया था जहाँ से कोई फिर उठता ही नहीं। असल में रात को हरिया को नींद में ही हार्ट अटैक आ गया और उससे इसकी मौत हो गई। ये देखकर मीना और रीना दोनों गम में डूब गई। अभी तो मीना पर एक पहाड़ और टूटने वाला था। हरिया के साथ ही उसकी दोनों गायें सुरभि और शैली की भी मौत हो गई। अब तो मीना पूरी तरह टूट गई थी। अब तो उसके पास आमदनी का कोई जरिया ही नहीं बचा था। अब मीना को अपना और अपनी बेटी का पेट तो पालना ही था। इसके लिए वो गांव के जमींदार के घर साफ सफाई का काम करने लगी। एक दिन रीना कहती है, माँ माँ, आज स्कूल की छुट्टी है, क्या मैं आपके साथ जमींदार के घर चलूँ? वहाँ थोड़ी सी हवा मिल जाएगी। यहाँ गर्मी में बैठे बैठे मैं परेशान हो जाती हूँ। जमींदार के घर पर तो पंखा है ना, मैं भी थोड़ी सी हवा खा लूँगी। मीना, अच्छा ठीक है, चल, पर बेटा वहाँ कोई शरारत मत करना, बस एक जगह शांति से बैठे रहना, समझी? रीना, हाँ माँ, समझ गई, मैं एक ही जगह आराम से बैठी रहूँगी। फिर मीना रीना को अपने साथ जमींदार के घर ले गई। वहाँ पर जमींदारनी कहती है, अरे मीना, ये कौन है तेरे साथ और इसको यहाँ पर क्यों लाई हो? मीना, मेम साहब, ये मेरी बेटी रीना है, आज इसके स्कूल की छुट्टी है तो ये मेरे साथ चली आई। वो गर्मी में इसका बुरा हाल हो रहा था तो मैंने भी सोचा कि यहाँ आकर कुछ देर पंखे के नीचे बैठ जाएगी। जमींदारनी, अरे ऐसे कैसे? ये कोई पंचायती धर्मशाला है जो कोई भी यहाँ आके पंखे की हवा खा लेगा? चल उधर जाके नीचे बैठ, समझी? तभी जमींदारनी की बेटी सोनिया वहाँ आई और बोली, मम्मी मम्मी, मुझे प्यास लगी है, ज़रा फ्रिज से ठंडा जूस तो ला दो ना। जमींदारनी, अरे अरे, मेरे बच्चे को गर्मी लगी है, रुक मैं लाती हूँ फ्रिज से तेरे लिए ठंडा ठंडा जूस। तभी रीना भी कहती है, माँ माँ, मुझे भी जूस पीना है।
साहूकारनी कहती है, ए तू मेरी बेटी के खाने पर नज़र ना लगा, चल बाहर जा। और सोनिया बेटा तू कमरे में जा और एसी चला ले। और यहाँ का एसी चलाया तो इन गरीबों को भी फ्री में हवा मिल जाएगी। मीना को साहूकारनी की ये बर्ताव बहुत बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकती थी। फिर उसने जल्दी से वहाँ का काम ख़त्म किया और अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ गई। आज तो उसे नींद भी नहीं आई। वो सारी रात ही रीना के साथ हुए उस बुरे बर्ताव के विषय में सोचती रही। मीना सोचती है, साहूकारनी मुझे भला बुरा कह ले, पर आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मेरी प्यारी छोटी सी बेटी रीना को भी नहीं छोड़ा। अरे हम गरीब हैं तो क्या, इज्जत तो हमारी भी है। अब मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकती जहाँ पर गरीबों पर जुल्म हो। फिर मैं क्या काम करूँ। और अगर रीना के बाबा होते तो हमें इतनी दिक्कत ना झेलनी पड़ती। हमारा तो दूध का काम अच्छा खासा चल रहा था और लस्सी बेचकर अलग से पैसे आ रहे थे, वो अलग। तभी रीना कुछ सोचा, लस्सी, हाँ हाँ लस्सी, वैसी ही मसालेदार लस्सी। अरे हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं था। अभी तो गर्मियाँ बहुत बची हैं, लस्सी का काम अच्छा चलेगा। हाँ हाँ यही सही रहेगा। कल मुझे वहाँ से तनख्वाह मिल जाएगी, तब मैं अपना लस्सी का काम शुरू कर दूँगी। अगले दिन मीना साहूकार के घर जाती है, जहाँ पर उसे उसकी तनख्वाह मिल जाती है। तनख्वाह लेने के बाद मीना कहती है, देखिए मेम साहब, कल से मैं काम पर नहीं आऊँगी, मैं काम छोड़ रही हूँ। जहाँ पर गरीबों के बच्चों और गरीबों की इज्जत नहीं होती, मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकती। ये कहकर मीना वहाँ से चली गई। फिर उन पैसों से उसने एक पुराना ठेला और लस्सी बनाने का सारा सामान खरीदा। फिर वो अपने हाथों से वही मसाला बनाकर तैयार करती है और फिर सारा सामान सेट करके अपना मसाला बनाकर लस्सी बेचना शुरू करती है। लस्सी ले लो, लस्सी, ठंडी ठंडी मीठी मीठी लस्सी, सिर्फ और सिर्फ 12 रुपये का एक गिलास, लस्सी पी लो। गर्मी ज़्यादा थी तो लोग रुक रुक कर लस्सी पीने लगे। लस्सी लोगों को बहुत टेस्टी लगी, इस कारण लोग 2-3 गिलास लेकर पीने लगे। और ऐसे ही धीरे धीरे मीना के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। जो लोग उसके ठेले पर लस्सी पी कर गए, उन्होंने और लोगों को भी जाके बताया और भी लोग मीना के ठेले पर लस्सी पीने आए। अब भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगी और उससे मीना की कमाई भी, जितनी उसे साहूकार के घर एक महीने में तनख्वाह मिलती थी, इतने पैसे तो अब उसने एक ही दिन में कमा लिए थे। ऐसे ही धीरे धीरे मीना ने अपने लस्सी के काम को आगे बढ़ाया। अब उसने पैसे इकट्ठा करके एक दुकान किराए पर ले ली और उसमें 2 आदमी भी हेल्प के लिए रख लिए। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ती ही गई और अब उसने वो दुकान खरीद ही ली। अब उसने एक घर भी खरीद लिया, वो भी बड़ा और शानदार। और सबसे पहले उसने घर में एसी ही लगवाया। अब तो रीना मज़े से एसी की हवा में रहती थी और फ्रिज का ठंडा ठंडा जूस भी पीती थी। अब दोनों माँ बेटी खुशी से रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।